Hello, dear students. Welcome back to your class. Myself CA रौनक अग्रवाल और हम पढ़ रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12 कॉमर्स वाले के लिए। और CBSE करिकुलम के लिए ये वीडियो ज़्यादा रेलिवेंट है। तो लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे अपन वो था चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का पार्ट 11 और उसमें हम पढ़े थे इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस क्या होता है और उसके पैटर्न किस टाइप से होते हैं। ठीक है, उसके अलग अलग पैटर्न जो हैं वो मैं पढ़ाया था, जैसे कि गॉसिप, क्लस्टर, सिंगल स्टैंड, प्रोबेबिलिटी, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वो भी हम लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो कि था पार्ट 11। तो आज है पार्ट 12। पार्ट 12 में अपन लोगों ने पढ़ेंगे ये बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या क्या हो सकता है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या होता है ये पढ़ेंगे। और सीमेंटिक बैरियर के बारे में हम पढ़ेंगे। सीमेंटिक बैरियर यहाँ लिखा हुआ है ना, सीमेंटिक, उसके बारे में भी हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन मतलब जैसे अपन पढ़े कि लास्ट क्लास में कि कम्युनिकेशन क्या होता है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में, है ना। जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है वो भी हम सीखे। तो आप समझ गए होंगे कि कम्युनिकेशन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कोई मैसेज पहुंचाना है तो वो कम्युनिकेशन के चैनल के थ्रू से ही पहुंचाएगा। ठीक है, और अगर उसमें कुछ बैरियर आ जाए, अगर उसमें कोई रुकावट आ जाए तो वो बहुत डेंजरियस साबित हो सकता है कभी कभार, है ना। तो कम्युनिकेशन में अगर बैरियर आ जाए तो वो बहुत कई बार डेंजरियस साबित हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए बैरियर्स टू कम्युनिकेशन हमको सीखना ज़रूरी है कि क्या क्या बैरियर्स आ सकते हैं। अब देखो, पहला है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर का मतलब क्या होता है? सीमेंटिक बैरियर मतलब होता है कि इंसान बोलना कुछ चाह रहा है और सामने वाला इंसान कुछ और समझ गया। ठीक है, जैसे अब उसके टाइप्स क्या क्या हैं हम यहाँ पे देखेंगे कि किस टाइप से होता है, क्यों होता है, वो हम यहाँ पे सीखेंगे कि सीमेंटिक बैरियर क्यों होता है। ठीक है, और उसी टाइप से साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब देखो, सीमेंटिक बैरियर में क्या होता है, मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको, मैं कुछ और समझाना चाहता हूँ लेकिन आप लोग कुछ और समझ गए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सीमेंटिक बैरियर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि मैं बोला कि आप आज शाम को क्लास आइए, क्लास के अलावा कहीं और मत जाना। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये था कि आप आज शाम को क्लास आइए, क्लास के अलावा कहीं इधर उधर टाइम वेस्ट मत करना। लेकिन आप क्या समझ गए, क्लास के अलावा कहीं और मत जाना, मतलब आप समझे कि किसी और के साथ चले गए या फिर कहीं और पार्टी मनाने चले गए। तो इसको हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ए टाइप ऑफ सीमेंटिक बैरियर। ठीक है, सीमेंटिक बैरियर हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये था एक एग्जांपल सीमेंटिक बैरियर का। अब इसका जो टाइप्स है वो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये इसके इतने सारे टाइप्स हैं, सीमेंटिक बैरियर के इतने सारे टाइप हैं जो अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो सीमेंटिक बैरियर मतलब जो बैरियर्स टू कम्युनिकेशन वाला टॉपिक है, ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछा जाता है और इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस पूछा रहता है, आपको बोलेगा कि कौन सा बैरियर है पहचानो, या फिर कई बार फीचर्स वगैरह में भी पूछ देता है, सीमेंटिक बैरियर के फीचर्स के बारे में बताओ, या फिर सीमेंटिक बैरियर क्या होता है, साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या होता है, पर्सनल बैरियर क्या होता है। तो थोड़ा सा ये ट्रिकी भी है ये टॉपिक को आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और मैं अपना बेस्ट तरीके से समझाऊंगा आप लोगों को, ताकि आपको ये चीज़ याद रहे और समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो सीमेंटिक बैरियर आज अपन पढ़ेंगे और हर रोज़ थोड़ा थोड़ा बैरियर पढ़ेंगे ताकि आपको माइंड में रहे। तो आप डेली डेली बेसिस में उतना ही आप बैरियर पढ़ें जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग अपन इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे।
ठीक है। तो सिमेंटिक बैरियर के बारे में बताया। साइकोलॉजिकल बैरियर मतलब इंसान का साइकोलॉजिकल स्टेट, मतलब माइंड का स्टेट, कभी वो गुस्से में है, कभी वो मजाक के मूड में है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज को गलत तरीके से समझ लेता है, तो इट विल बी ए बैरियर। ठीक है। लाइकवाइज ऑर्गेनाइजेशनल और पर्सनल बैरियर भी होते हैं, जिसको कि हम आगे पढ़ेंगे, लाइक सिचुएशन के हिसाब से हम पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर मतलब, देखो स्क्रीन की तरफ देखेंगे सब आप लोग। सीमेंटिक बैरियर मतलब जैसे कि इंसान बोलना कुछ चाह रहा है और सामने वाला इंसान कुछ और समझ लिया, तो उसको हम बोलेंगे सीमेंटिक बैरियर। ठीक है। तो सीमेंटिक बैरियर को याद करने के लिए, देखो सीमेंटिक बैरियर के, इसको आप कॉज बोलिए या फिर टाइप्स बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। सीमेंटिक बैरियर के कॉज और टाइप्स दोनों ये एक ही टाइप के चीज़ हैं। तो सीमेंटिक बैरियर कितने टाइप के होते हैं या उसका कॉज क्या क्या है, वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो देखते हैं कि क्या है सीमेंटिक बैरियर। सीमेंटिक बैरियर में देखो आप, इसको याद करने के लिए मैं एक टेक्निक बनाया हूँ, BBW फैट। ठीक है। सो मेरे साथ बोलेंगे BBW फैट। BBW फैट। BBW फैट मतलब सीमेंटिक बैरियर को याद करने का तरीका। इसके कॉजेज आपको याद हो जाएंगे या इसके टाइप्स। आप जैसे कि जानते ही हैं कि अपन जो क्लास में कोई भी पॉइंट्स वाला टॉपिक होता है उसको एक ऐसे ही मेमोरी कोड की मदद से याद करते हैं। ठीक है। जो पहले क्लास किए हुए हैं उनको ये चीज़ पता है। तो यहाँ पे BBW फैट का मतलब बता देता हूँ। B फॉर बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। नेक्स्ट B फॉर बैडली एक्सप्रेस मैसेज। W फॉर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग। फैट का F फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशन। A फॉर अनक्लैरिफाइड एजम्पशन। और T मैं ऐड कर देता हूँ इसमें, जस्ट अ मूवमेंट। हाँ, तो आप देखेंगे कि सीमेंटिक बैरियर हम पढ़ रहे थे ना, तो सीमेंटिक बैरियर में मैं ये वाला T ऐड किया इसमें। BBW फैट जो अपन पढ़ रहे थे, तो BBW फैट में B फॉर बॉडी लैंग्वेज, B फॉर बैडली एक्सप्रेस मैसेज और W फॉर वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग, F फॉर फॉल्टी ट्रांसलेशन, A फॉर अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, T फॉर टेक्निकल जार्गन। ठीक है। तो अपन हर चीज़ को अभी पढ़ेंगे। फर्स्ट है बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर। देखिए बॉडी लैंग्वेज कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो किस टाइप से बैरियर बन जाता है। ठीक है। जैसे अपन बैरियर पढ़ रहे हैं तो मैं बैरियर के बारे में बता रहा हूँ कि कैसा बैरियर बनता है। वर्ड्स, सीमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है, मैं आपको समझाना कुछ और चाह रहा हूँ, आप कुछ और समझ गए, है ना। तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर किस टाइप से बैरियर बनता है, देखिए। हाँ, जैसे कि मैं सेल्स मैनेजर हूँ और मैंने बोला, नहीं सॉरी, मैं हूँ कंपनी का CEO। ठीक है। मैं हूँ कंपनी का CEO और ओनर भी बोल सकते हैं आप CEO को। तो मैं कंपनी का ओनर और CEO, मैंने बोला कि अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। ठीक है। मुझे ये आपको बताना है कि अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया, मुझे ये आपको समझाना है। ठीक है। और मैं कैसे समझाया, देखिए। एक तरीका है ऐसा है समझाने का, अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, आप सब ने अच्छा काम किया। ठीक है। और एक तरीका, अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया। तो इससे आप क्या समझेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है या घटा है, ये इंसान क्या बोलना चाह रहा है हमको समझ में नहीं आया। ठीक है। तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आप समझ ही पाए होंगे। जैसे कि जेस्चर में, जैसे मैं एक सैड वाला जेस्चर आपको दे रहा था, अब की बार कंपनी का प्रॉफिट
बढ़ा, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि इंक्रीज हुआ और मैं साइन दिखा रहा हूँ डिक्रीज का। ठीक है, तो जेस्चर से आपको पता चल जाएगा कि जेस्चर से आपको पता चलता है कि इंसान क्या बोलना चाहता है। मैं बोलूँगा कि अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, आप सब ने बहुत अच्छा काम किया, ये बोलने का तरीका अलग है। और अब मैं बोलूँगा कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा, आप सब ने बहुत ही अच्छा काम किया। तो मेरा एक तो जेस्चर गलत है और दूसरा मेरा बॉडी लैंग्वेज गलत है। बढ़ा मतलब इंक्रीज हुआ, मतलब ऊपर का साइन दिखाना चाहिए, मैं दिखा रहा हूँ नीचे का। तो बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर भी एक सिमेंटिक बैरियर है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिमेंटिक बैरियर का मतलब। लाइकवाइज बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज, बैडली एक्सप्रेस मैसेज क्या हो सकता है? जैसे कि एक सेल्स मैनेजर है, उसको ये नहीं पता कि प्रॉपर वर्ड यूज़ क्या करना है, उसको ये नहीं पता कि क्या वर्ड यूज़ करना है और उसने गलत वर्ड यूज़ कर दिया। ठीक है, जैसे उसने एक टारगेट दिया, बोला कि आज शाम तक जो 100 यूनिट बिकवा देगा उस सेल्समैन को मैं एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। ठीक है, लेकिन वो देना चाहता था बोनस। ठीक है, वो देना चाहता था बोनस। और एज यू ऑल नो, बोनस और सैलरी के बीच में डिफरेंस है। बोनस और सैलरी अलग अलग वर्ड है। बोनस किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे मान लो बोनस गिफ्ट के फॉर्म में भी हो सकता है, कुछ मनी भी हो सकता है, कुछ कूपन भी हो सकता है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट भी हो सकता है। बट बोनस इज नेवर ए एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस कभी भी एक्स्ट्रा सैलरी नहीं होता, एज यू ऑल नो। ठीक है, लेकिन उसने बोला कि आज जो सेल्समैन आज 100 यूनिट बिकवा देगा मैं उसको एक्स्ट्रा सैलरी दूंगा। तो क्या उसने सही वर्ड का यूज़ किया? नो, उसने सही वर्ड का यूज़ नहीं किया। तो इसको हम बोल सकते हैं बैडली एक्सप्रेस्ड मैसेज। ठीक है, तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज में क्या होता है, गलत वर्ड यूज़ कर लेता है सामने वाला पर्सन, जिस कारण से रिसीवर को गलत मैसेज चला जाता है। सेंडर ने गलत मैसेज यूज़ किया, गलत वर्ड यूज़ किया और रिसीवर को गलत मैसेज पहुंच गया। ठीक है, अंडरस्टूड विद दिस? तो फर्स्ट वन इज बॉडी लैंग्वेज, बी फॉर बॉडी लैंग्वेज, बी फॉर बैडली एक्सप्रेस मैसेज। 2 पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको। थर्ड वन इज वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग। वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग मतलब क्या है? अब थर्ड है वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब जैसे ही कि आप जानते हैं कई बार सेम प्रोनाउंसिएशन के वर्ड का डिफरेंट स्पेलिंग भी होता है और डिफरेंट मीनिंग भी होता है। ठीक है, सपोज जैसे कि वर्ड्स हैं, एक वर्ड WRITE। ठीक है, स्क्रीन पे देखेंगे सारे लोग, WRITE एक वर्ड है ना, और RIGHT ये भी एक वर्ड है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन राइट है। ठीक है, मतलब ये WRIT का भी प्रोनाउंसिएशन राइट है और RIGHT का भी प्रोनाउंसिएशन राइट है। तो जैसे कई बार मैंने बोला, मैं यूज़ करना चाहता, मैंने बोला यू शुड राइट इन योर कॉपी। ठीक है, जैसे मैंने एक सेंटेंस का यूज़ किया, यू शुड राइट इन योर कॉपी, और आप समझ लिए यू शुड राइट इन कॉपी मतलब आप सही होने चाहिए अपने कॉपी में। तो ये राइट मैं यूज़ करना चाहता था, मैं बोलना चाहता मैं बोलना ये चाहता था कि आप अपने कॉपी में लिखिए। ठीक है, लेकिन आप समझ गए कि आप लोगों को अपने कॉपी में सही होना है। तो अब दोनों के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन हो गया, है ना, मिसकम्युनिकेशन आया और ये एक बैरियर बन के आपके सामने में आ गया। ठीक है, तो आप देख पाए कि डिफरेंट मीनिंग होने के कारण भी गलत एजम्पशन सामने वाले के पास चला जाता है। ठीक है, और सामने वाला इंसान गलत तरीके से समझ जाता है। तो वर्ड्स विद डिफरेंट मीनिंग ये हो सकता है। ठीक है, फोर्थ वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन। फॉल्टी ट्रांसलेशन, जैसे फॉल्टी ट्रांसलेशन का मतलब क्या हो सकता है?
मैंने बोला आपको कुछ और वर्ड, लेकिन जो आप उस लैंग्वेज को समझे नहीं, ठीक है। अब मान लो मैं हूँ सेल्स मैनेजर, ठीक है, और मुझे कुछ चीज़ समझाना है वर्कर्स को, ठीक है, वर्कर्स को या सेल्समैन को, बट वो मेरी बात को समझते नहीं। दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, दे ओनली अंडरस्टैंड उड़िया और तेलुगु, विच आई डोंट नो। अरे तेलुगु मुझको नहीं आता, ना ही मुझे उड़िया ऐसी, उड़िया मोते नहीं आसे, ठीक है। तो अब मुझे आता है हिंदी और आई नो इंग्लिश, तो अब मुझे उनको समझाना है हिंदी या इंग्लिश में। मैं हिंदी या इंग्लिश में समझा रहा हूँ कि कल से जल्दी आना, ऑफिस टाइम पे आना, लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे हैं। या फिर जो मेरे साथ मेरा ट्रांसलेटर है, जो ये बात को समझाने वाला जो इंसान मेरे बगल में ट्रांसलेटर एक खड़ा है, वो उनको गलत तरीके से समझा दे रहा है, ठीक है, कल से जल्दी आना, और वो उनको समझाया गलत तरीके से कल से मत आना, ठीक है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन इस टाइप से एक सिमेंटिक बैरियर बन सकता है। अंडरस्टूड? सिमेंटिक बैरियर का मतलब आप समझ गए होंगे। देखो ये टॉपिक इजी है अगर आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ आप समझें, और अगर ये टॉपिक आप एग्जांपल के साथ नहीं समझ रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लगेगा और आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। तो याद रखने के लिए आई यूज BBW फैट, एंड फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आई यूज डिफरेंट एग्जाम्पल्स जो कि मैं आपको दे रहा हूँ, और ये एग्जाम्पल्स आप अपने साथ में नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉडी लैंग्वेज जेस्चर का एग्जाम्पल में क्या दिया था? प्रॉफिट इंक्रीज की जगह मैंने यूज़ किया डिक्रीज, ऐसा साइन यूज़ किया, और अपना फेशियल एक्सप्रेशन भी गंदा बनाया। बैडली एक्सप्रेस मैसेज का एग्जांपल मैंने क्या दिया था? याद कीजिए, बोनस की जगह एक्स्ट्रा सैलरी, ठीक है। थर्ड वन है वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब राइट और राइट, WRITE RIGST, याद है। फोर्थ वन इज फॉल्टी ट्रांसलेशन, मतलब जो मीडिएटर वाला एग्जांपल, जो मेरा मीडिएटर है वो गलत तरीके का मैसेज गलत तरीके से समझा रहा है, गलत लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो जिससे वर्कर्स और मेरे सेल्समैन लोगों को गलत समझ में आ रहा है, ठीक है। फाइव नंबर जो है वो है अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, अनक्लैरिफाइड अजम्पशंस, ठीक है। तो अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस में मतलब अनक्लैरिफाइड एजम्पशन मतलब कुछ ऐसे एजम्पशंस जो कि क्लैरिफाइड नहीं है, कुछ ऐसा एजम्पशन एम्प्लॉय ले लेगा जो कि उसको क्लैरिफाई नहीं किया गया, ठीक है। जैसे मैं कंपनी का बॉस, अब आप बोलेंगे कि सर आप ही बॉस बन जाइए हर जगह, ठीक है, आप ही बॉस बनो ना, चलो आप बॉस हैं, ठीक है, आपका नाम है राम, ठीक है, आप है कंपनी के बॉस, ठीक है। अब क्या हुआ? आपने क्या बोला? आपने क्या बोला? यूज मास्क, ग्लव्स एंड लॉन्ग बूट्स। मैंने आपको बोला यूज, मतलब जो भी कंपनी का जो बॉस है उसका नाम है राम, बॉस का नाम क्या है? राम। राम ने क्या बोला अपने एम्प्लॉयज़ को? यूज मास्क, ग्लव्स एंड लॉन्ग बूट्स, यहाँ पे लिखा है, ठीक है। लेकिन उसने ये नहीं बोला कि ये कब यूज़ करना है, ठीक है, उसने ये नहीं बोला कि ये मास्क, ग्लव्स, लॉन्ग बूट्स कब यूज़ करना है। एम्प्लॉय बेचारा काम का मारा, एम्प्लॉय को नहीं पता कि ये कब यूज़ करना है, बल्कि बॉस को बताना चाहिए था कि ये कब यूज़ करना है। बॉस को बोलना चाहिए था कि जब फैक्ट्री में काम करोगे तब यूज़ करना है, कि जब मशीन में काम करोगे तब यूज़ करना है, कि जब फैक्ट्री में घुसोगे तब यूज़ करना है, कि हमेशा यूज़ करना है, ठीक है। ये बॉस ने नहीं बोला और एम्प्लॉय बेचारा समझ गया गलत। एम्प्लॉय ने हमेशा ही यूज़ किया। वो बेचारा जब घर से आता तब मास्क पहन के आता, ग्लव्स पहन के आता, लंबे लंबे जूते पहन के आता, जिस कारण से वो चल नहीं पाता था लंबे लंबे जूते पहनने के कारण, फिर भी वो पहनता था। क्यों? क्योंकि बॉस ने बोला है, नहीं तो बॉस उसको उड़ा देगा जान से। तो वो बेचारा मास्क पहन के आता था, ग्लव्स पहन के आता था, लॉन्ग बूट्स पहन के आता था, ताकि उसका बॉस उसको ना डांटे, बॉस उसने बोला है। जबकि बॉस का बोलने का मतलब ये था कि
यूज दिस मास्क, ग्लव्स और लॉन्ग बूट्स एट द टाइम ऑफ यूजिंग plant and machinery, at the time when you are in factory, at the time when you are in factory, at that time you should use your mask, gloves and long boots. But बॉस तो डैश था, बॉस ने ये वर्ड यूज़ नहीं किया, बॉस ने पूरा जानकारी नहीं दिया, जिस कारण से बेचारे एम्प्लॉय को हमेशा ये मास्क, ग्लव्स और लॉन्ग बूट्स पहनना पड़ता था। ठीक है, सो अनक्लैरिफाइड एजम्पशंस 5 नंबर में जो मैं लिखा हूँ वो कई बार बहुत डेंजरियस साबित हो जाता है। इन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो गलत तरीके से समझ लेते हैं और जिस कारण से एक कम्युनिकेशन बैरियर बन जाता है। ठीक है, सो दिस वाज 5th नंबर ऑफ सिमेंटिक बैरियर। समझ में आ गया। अब नाउ 6 नंबर है टेक्निकल जार्गन। ठीक है, टेक्निकल जार्गन, जार्गन का मतलब होता है कोई भी ऐसा टेक्निकल वर्ड जो कि उस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट लोग समझते हों। ठीक है, जैसे डॉक्टर ने कुछ लंबा सा नाम ले लिया, कोई टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लिया। ठीक है, ठीक है। और जैसे हम फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, हमने कुछ टेक्निकल वर्ड यूज़ किया। ठीक है, जैसे मैं एक टेक्निकल वर्ड यूज़ करके बताता हूँ। आई एज ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट, EBDITA। ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है। ठीक है, ये और एक टेक्निकल वर्ड है DSCR। ठीक है, ये एक टेक्निकल वर्ड है और ये एक टेक्निकल वर्ड है। अब इसका मीनिंग आप गूगल करेंगे तो ज़रूर आपको मिल जाएगा, बट एज ए नॉर्मल पर्सन, एज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, you will never know what this IBDITA means. You can pronounce it IBDITA and DSCR you can pronounce it, but you will never know कि what this technical word mean. तो इसको बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। ठीक है, टेक्निकल जार्गन इसी को बोलते हैं टेक्निकल जार्गन। मतलब जार्गन का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा टेक्निकल वर्ड जो कि उस फील्ड के टेक्निकल एक्सपर्ट समझ सकते हैं। जैसे मैं फाइनेंस का फील्ड का हूँ, आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम फैमिलियर विद दिस वर्ड। इबिटा मीन्स अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, टैक्स एंड एमोटाइजेशन। आप बोलेंगे सर ऊपर से पार हो गया, मैं बोलूँगा पार होने दीजिए। यू शुड नॉट नो दिस वर्ड, आपको इसकी कोई जानकारी करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको इसका सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं आपको बोलूँगा कि आपका जो कंपनी का प्रॉफिट है, आपका कंपनी का प्रॉफिट है टैक्स डेप्रिसिएशन से पहले। इसको सिंपल लैंग्वेज में ये बोलूँगा, आपके कंपनी का प्रॉफिट टैक्स और डेप्रिसिएशन देने से पहले। तो ये इसका मीनिंग होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेक्निकल वर्ड यूज़ कर दिया, सो दिस विल बी योर टेक्निकल जार्गन। ठीक है, लाइकवाइज DSCR का मतलब भी होता है डेप्थ सर्विस कवरेज रेशियो। ठीक है, तो अब एक कंपनी में फाइनेंस मैनेजर है। ठीक है, मैं कंपनी में फाइनेंस मैनेजर हूँ, मैं अपने आप को बहुत एक्सपर्ट समझता हूँ। ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मेरे सामने जो मेरे रिसीवर हैं, जो मेरे कम्युनिकेशन के रिसीवर हैं, वो इतने एक्सपर्ट नहीं हैं और मुझे ये सारे वर्ड को यूज़ नहीं करना चाहिए, मुझे ये सारे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए। बट मैं अपना हीरोगिरी दिखा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आई एम द सुपर, आई एम सुपर, और मैं ये सारे वर्ड एक्सप्रेस कर रहा हूँ। तो दिस विल बी अ टेक्निकल जार्गन। एक और वर्ड है, जैसे यहाँ पे मैं यूज़ करा CR। CR मीन्स करेंट रेशियो। करेंट रेशियो आप में से कई बच्चे जानते होंगे। ठीक है, करेंट रेशियो का मतलब आप जानते ही हैं, करेंट रेशियो का मतलब जानते हैं ना, करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो करेंट एसेट बाय करेंट लायबिलिटी होता है करेंट रेशियो। लेकिन मैं बोला इस साल कंपनी का करेंट रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है और हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, तो जो सामने वाले जो रिसीवर हैं उनको ये बात समझ में नहीं आएगा। ऐसा हो सकता है कि समझ में आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उनको समझ में ना आए। सो दिस विल बी योर टेक्निकल जार्गन। वाई शुड आई यूज़ दिस वर्ड, मुझे ये वर्ड यूज़ क्यों करना चाहिए? इनफैक्ट मुझे ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए, मुझे सिंपल यूज़
सिंपल वर्ड यूज़ करना चाहिए। मैं अब की बार ये भी तो बोल सकता हूँ कि कंपनी का करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, सिंपल, ख़त्म, है ना। तो टेक्निकल जार्गन भी एक बैरियर बन जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने 5 टाइप के बैरियर को हम देखे और दिस कंप्लीटेड आवर डिस्कशन ऑन सिमेंटिक बैरियर, ठीक है। तो 6 टाइप के सिमेंटिक बैरियर हैं, आप समझ गए होंगे। पहले तो हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, आज है पार्ट 2 है डायरेक्टिंग का, और हम आज पढ़े बैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं कम्युनिकेशन में। 4 टाइप के बैरियर होते हैं। पहला है सिमेंटिक, दूसरा है साइकोलॉजिकल, ठीक है, थर्ड वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल, फोर्थ वन इज़ पर्सनल। तो 4 टाइप के बैरियर हो सकते हैं, ठीक है। अब 4 टाइप के बैरियर में से सिमेंटिक बैरियर हम देखें। सिमेंटिक बैरियर मतलब सामने वाला इंसान जो सेंडर है वो कुछ और बोलना चाहता है, लेकिन जो रिसीवर है वो नहीं समझ पाया, जिसको बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर। अब इसके कितने टाइप होते हैं और कॉजेज होते हैं ये हम स्क्रीन पे देखें। पहला है बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने प्रॉफिट का एग्जांपल दिया था। अब की बार कंपनी का प्रॉफिट बहुत बढ़ा, ठीक है, तो दिस विल बी योर बॉडी लैंग्वेज बैरियर। सेकंड इज बैडली एक्सप्रेस मैसेज, मैंने गलत तरीके से आपको गलत वर्ड यूज़ किया, बोनस की जगह मैंने यूज़ कर लिया एक्स्ट्रा सैलरी, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन बोनस एंड एक्स्ट्रा सैलरी, ठीक है। थर्ड वन इज वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग मतलब अलग अलग, एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। RIGST राइट का मीनिंग अलग है और WRITE राइट का मीनिंग अलग है। फोर्थ वन इज़ फॉल्टी ट्रांसलेशन, मैं हूँ मैनेजर और मुझे आता है इंग्लिश और हिंदी, इसके अलावा मुझे थर्ड लैंग्वेज कोई सा नहीं आता, लेकिन मेरे जो वर्कर हैं उनको आता है तेलुगु उड़िया, ठीक है, और कन्नड़, पता नहीं क्या क्या आता है, लेकिन मुझे नहीं आता। मैंने मेरे मैसेज को समझाने के लिए ट्रांसलेटर रखा हुआ है, बट वो ट्रांसलेटर जो है, वो इंसान जो है जो मेरा मैसेज ट्रांसलेट कर रहा है वो गलत ट्रांसलेट कर दिया, तो जिस कारण से फॉल्टी ट्रांसलेशन हो गया और मेरे वर्कर और एम्प्लॉय जो हैं उनको गलत मैसेज चला गया। फिफ्थ इज़ अनक्लैरिफाइड एजम्पशन, जैसे कि यूज़ मास्क और ग्लव आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, वो कब यूज़ करना है मैंने नहीं बताया, ठीक है। सिक्स्थ वन इज़ टेक्निकल जार्गन, जैसे कि टेक्निकल वर्ड यूज़ करने के कारण सामने वाले जो रिसीवर है उनको सही तरीके से मैसेज नहीं मिला, ठीक है। सो दिस वाज आवर सिमेंटिक बैरियर, और आई होप आपको सिमेंटिक बैरियर के टाइप्स और कॉजेज समझ में आए होंगे, आपको क्लास में अच्छा लगा होगा। आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। हैव ए वंडरफुल डे। बाय बाय।